नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एमपीपीएससी ने अपने सभी एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 को कंपलसरी कर दिया है। तो आपके पेपर 1 की तैयारी के लिए मैं लेके आई हूँ PYQ की सीरीज़, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ामिनेशन 2022, जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 25 फरवरी 2024। एंड दूसरा पेपर हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रामोद्योग हैंडलूम एग्ज़ाम 2023, जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 14/7/2024। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये सारे जो मैं आंसर बताऊंगी ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो एमपीपीएससी ने अपनी फाइनल आंसर की अपलोड की है उसी से मैंने सारे ये आंसर्स लिए हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है कहलाती है। तो ये एआई से क्वेश्चन है। एआई से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं स्टूडेंट, 1 या 2 क्वेश्चन आप एआई से डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको। तो इसका है ह्यूरिस्टिक करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता होती है? कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, जैसे आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अगर ढांचे को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या स्ट्रॉन्ग होगा? ई गवर्नमेंट, आर, एस और एम नहीं होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग एवं नौकरी की खोज करने पर केंद्रित है? तो स्टूडेंट, ये आंसर है लिंक्डइन। स्टूडेंट, लिंक्डइन से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, पीछे कुछ एग्ज़ाम में भी काफ़ी लिंक्डइन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इस तरीके से भी आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन को भी केयरफुली रीड किया करें। कई बार क्वेश्चन को अगर आप फुली रीड करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इसी से ही आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए कि लिंक्डइन क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट, पेशेवर नेटवर्किंग, नौकरी की खोज के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है गलत है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ के आप अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिंक्डइन है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। इनके ओनर आपको पता होना चाहिए, जैसे मेटा है मार्क जकरबर्ग, और ट्विटर से भी अब जो कि अब एक्स हो गया है, इससे क्वेश्चन आया था कि कितने आप कैरेक्टर इसमें अपने ट्वीट में कर सकते हैं। तो उसका था आंसर 280 कैरेक्टर आप कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन PYQ में आया था। नेक्स्ट है, स्टेगानोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये डेटा एन्क्रिप्शन में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है? तो इसका आंसर है डेटा एन्क्रिप्शन। नेक्स्ट है, एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो ये है JPEG, DBF, डॉक और टेक्स्ट नहीं होगा। DBF है वो MS एक्सेस में, डॉक है वो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है और टेक्स्ट नोटपैड का है। नेक्स्ट है, 2 मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो ये SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। eBay एक उदाहरण है। तो इसके आंसर है A and D। MPPSC ने दोनों आंसर को करेक्ट माना है। ई ऑक्शन और ई शॉप्स का उदाहरण है eBay। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, कौन सा ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जोरवे मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। मनोती, कायथा और आवरा
मध्य प्रदेश में स्थित है। नवसांग चरित किस परमार वंश के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधुराज। उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता था? तो ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, युवराज देव प्रथम को। तो PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जबलपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिकी पत्र कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे? कर्मवीर अगेन MPPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही है। आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश के किस जिले में नागाजी का मेला आयोजित किया जाता है? तो मुरैना जिले में। पंडित कुमार गंधर्व डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो पंडित कुमार गंधर्व जी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो खेरी मंडला में हुआ था। नेक्स्ट है, नोरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से नोरता का संबंध है। नेक्स्ट है, हूण नरेश मिहिर कुल को प्राप्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध ओलिकर वंश से था। दतिया जिले में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे जॉर्ज कैसल का महल कहाँ पर है? तो ये भी लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से देखें। महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये सतपुरा श्रेणी का हिस्सा है। बैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में स्थित है? तो ये है गोदावरी अपवाह तंत्र में। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी दोनों से ही इसकी मध्य प्रदेश में, जैसे ये हमारा MP है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर दोनों से ही वर्षा होती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है? तो मंदसौर जिले में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवा क्षेत्र में किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो मझगवा हीरा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? रीवा में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? तो MPPSC ने इसके A और C दोनों ही आंसर करेक्ट बताए हैं। ये दोनों किसी के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है, जबकि पेंच परियोजना और गांधी सागर परियोजना दोनों ही अन्य स्टेट के साथ संयुक्त परियोजना है। पेंच तो महाराष्ट्र के साथ है और गांधी सागर राजस्थान के साथ है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सूची A को सूची B से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट है और हमें नदी बताना है। तो बाण, इसका करेक्ट आंसर है B। बाण सागर है सोन नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर एंड गांधी सागर चंबल नदी पर है। तो स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट को भी याद रखिए। प्रोजेक्ट और नदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये क्वेश्चन MPPSC ने डिलीट किया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 ईयर्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम 500 होगी और न्यूनतम 60 होगी। 31 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी?
तो आंसर है 74 एवं 69.3 थी। 74 इंडिया की और एमपी की 69.3। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। तो 33 नंबर का है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना था? केवल फर्स्ट और थर्ड, यानी कि विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक जवाबदेही और वित्तीय आत्मनिर्भरता इसमें नहीं होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना में कितनी राशि वधू के खाते में चेक द्वारा प्रदान की जाती है? तो 49,000। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है जबलपुर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष एवं किस स्थान पर स्थापित हुई है? तो ये 1934 रतलाम में स्थापित हुई है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमानित किया गया है। तो 4.56। तो स्टूडेंट ये आंकड़े भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिस भी ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका ये लेटेस्ट आंकड़े आपको पता होना चाहिए। 38 है, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्या उद्देश्य है? तो स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल किया गया है? तो 6 को शामिल किया है। चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था? 39,000 kg। निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो तुर्की नहीं है, बाकी भारत, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। 42 2023 में G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? तो ये खजुराहो में हुई थी। नेक्स्ट है, अमन सहरावत जो खबरों में नजर आए थे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित थे। ये भी केबीसी में भी आए थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये 12 पुरस्कार दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित मावपा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में संचालित गो सेवक प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर है पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। द्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बीजावर है। 2022 में भारत का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट। तो स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, एंड और एक्सॉर होते हैं, बट इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन यही क्वेश्चन आता है गेट से कि यूनिवर्सल गेट किसे किया जाता है। तो ये नैंड गेट है। इस गेट से आप बाकी सारे गेट डिज़ाइन कर सकते हो, इसलिए ये एक यूनिवर्सल गेट है। नेक्स्ट है, रेडियो संचार किसके द्वारा संभव बनाया गया है? तो ये करेक्ट आंसर है ट्रायोड ट्यूब से। तो स्टूडेंट ये 50 क्वेश्चन थे जो कि टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रामोद्योग एग्ज़ाम का पेपर देखते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है,
बाइनरी संख्या 10111 का दशमलव समतुल्य क्या है? तो इसका दशमलव समतुल्य मतलब ये आपका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है, तो 1011 का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 23। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर में बाइनरी डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। जो बिट होता है स्टूडेंट्स, वो 0 और 1 होता है। कंप्यूटर में जो कुछ भी स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर इससे जो बड़ी यूनिट होती है वह 1 बाइट होती है, और 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। 8 बिट होगा, और 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट। और वर्ड तो कोई यूनिट नहीं है, तो इसका सबसे छोटी क्या हुई? बिट हुई। एआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके के आंसर स्टूडेंट क्वेश्चंस हो तो एक बार उनका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें। देखिए, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस इंटेलिजेंस। तो क्या आंसर होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये स्टूडेंट्स कई बार कंप्यूटर के क्वेश्चंस को मैंने पहले भी बताया है, एक बार इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में हम इंग्लिश में ही कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसका एक बार इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें। डेटा सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें डेटा को करने की आवश्यकता होती है, तो ये होगा एनक्रिप्ट करने की आवश्यकता होती है। तो मतलब आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप उसको एनक्रिप्ट करेंगे, मतलब उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे, तो वही एनक्रिप्शन होता है। कंप्यूटर वायरस है तो ये प्राकृतिक रूप से मशीन द्वारा या उपरोक्त सभी, तो ये मानव निर्मित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 161 के अंतर्गत। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान भारतीय राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर तथा जनसंख्या के आधार पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा और पांचवा, यानी कि जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर तो सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, और जनसंख्या के आधार पर 5 नंबर पे है। तो ये करेक्ट आंसर है। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पे था। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था तब मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था क्षेत्रफल के आधार पर, किंतु वर्तमान में राजस्थान है। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश आलू उत्पादन में भारत में कौन से स्थान पर था? तो 5वां स्थान था। मध्य प्रदेश में पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित पंचायतों के निम्नलिखित कार्यों को उनके सही क्रम में बताइए। तो कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई और पशुपालन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्य योजना बोर्ड को से राज्य योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट 21 सितंबर 2007 से राज्य योजना बोर्ड राज्य योजना आयोग के नाम से जाया जाने लगा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त हेतु आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक है? ऐसे परिवार की कुल आय 8 लाख से अधिक न हो, ये मापदंड आवश्यक है। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में नवीन संशोधन के अनुसार योजना के अंतर्गत कौन सी श्रेणी की महिलाएं पात्र नहीं होगी? आंसर है वह महिलाएं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो,
यानी कि ये सारी पात्र होंगी। वह महिलाएं जो मध्य प्रदेश की निवासी हो, विवाहित महिलाएं जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं। आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूरे कर लिए और 60 वर्ष से कम हो, ये पात्रता है। बट इनकम टैक्स अगर कोई भी दे रहा है आपके परिवार से तो वो पात्र नहीं होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकरण अधिकृत हैं? तो उपरोक्त में 1, 2, 3, 4 सारे ही हैं, मतलब शासकीय चिकित्सा संस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में पदस्थ अधिकारी, ये सारे लोग मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए प्राधिकृत हैं। रायसेन किले की दीवारों के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा महल उल्लेखित उन 4 प्रमुख में शामिल नहीं है? तो मोती महल शामिल नहीं है। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया था? तो श्री भगवती लाल राजपुरोहित जी को सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, चंदेल शासक विद्याधर ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी का प्रतिरोध किया था? तो मोहम्मद गजनबी का प्रतिरोध किया था। 17 है, ओलिकर राजवंश किस स्थान से संबंधित थे? तो ये था दशपुर। देखिए स्टूडेंट, पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी ओलिकर से संबंधित क्वेश्चन था, तो ये दशपुर मंदसौर को ही कहा जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखें। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आंसर है महाकौशल से। बाजना मठ किस देवता को समर्पित है? तो भैरव। यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर है मंदसौर। देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा था ना यशोधर्मन, और ये ओलिकर वंश के राजा थे, दशपुर, और ये मंदसौर एक ही है। तो यशोधर्मन ओलिकर वंश के थे, और इनका संग्रहालय डेफिनेटली दशपुर में होगा, जो कि मंदसौर का पुराना नाम है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन के नवीनतम प्रतिवेदन 2023 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश किस टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2024 को फूलबाग एक्सपीरियंस जोन परियोजना का उद्घाटन किस योजना के तहत किया गया? तो ये स्वदेश दर्शन करेक्ट आंसर है। 2023 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निम्नलिखित में से किस खेल में शानदार प्रदर्शन करते हैं? तो ये इसका आंसर है तीरंदाजी, शूटिंग में। तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन से आते हैं, याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने किस वर्ष में खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो करेक्ट आंसर है 2001 में। नेक्स्ट है स्टूडेंट, 2024 के अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में देहरादून में 8 से 12 मई तक आयोजित हुए इस इवेंट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अनुज गोस्वामी ने अंडर 21 वर्ग में 55 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस चैंपियनशिप के अंतिम मैच में अनुज गोस्वामी ने किस खिलाड़ी को हराया था? तो ये थे शिवम पोद्दार। तो स्टूडेंट, जो लेटेस्ट हुई है और उसमें अगर एमपी के कोई भी
खिलाड़ी जीतते हैं तो उन्होंने किसको हराया है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसे भी ज़रूर आप देखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ये है एक करेक्ट आंसर है, यानी कि बुंदेलखंड है वो कानड़ा है, बघेलखंड केहरा है, मालवा माछ है और निमाड़ काठी है। ये सारे लोक नृत्य हैं जो आपको एरिया वाइज मैच करने थे। प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय किस शासक के समय लिखी गई? तो ये कीर्तिवर्मन के समय लिखी गई। 1883 में समाचार पत्र शुभचिंतक का प्रकाशन हुआ था, जबलपुर से हुआ था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट ये सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो रेडियो इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है स्टूडेंट्स, डायल अप, वाईफाई और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल ड्राइव वेब ब्राउज़र नहीं है, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा ये सब वेब ब्राउज़र हैं। गूगल ड्राइव एक स्टोरेज है आपके लिए। नेक्स्ट है www का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार कोई आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स का प्राथमिक लाभ क्या है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब कम लागत, ग्राहक आधार में वृद्धि, बेहतर ग्राहक सेवा, ये सभी ई कॉमर्स के लाभ हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और सिंगरौली में सबसे मोटी कोयला की परत है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बाणसागर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त योजना नहीं है, बाकी राजघाट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। चंबल घाटी परियोजना पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की योजना है और सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की परियोजना है। बाणसागर मध्य प्रदेश और यूपी की परियोजना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आप में जल विद्युत परियोजनाएं हैं और उनके ज़िले का नाम है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि गांधी सागर मंदसौर में है, बरगी जबलपुर में है, बाणसागर रीवा में है और राजघाट अशोकनगर में है। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वेनगंगा नहर की लंबाई 145 किलोमीटर नहीं है, बाकी अम्बाह नहर 179 किलोमीटर, हलाली नहर 76 किलोमीटर और तवा नहर 197 किलोमीटर लॉन्ग है। वैसे नहरों से की लंबाई से संबंधित क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन पूछा गया है तो इसे भी आप ज़रूर देखें। जनरली अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको नदी की लंबाई ज़रूर पूछी गई है कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चन पेपर में, तो नदी की लंबाई ज़रूर करें, साथ में नहरों की लंबाई भी ज़रूर देखें। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो
1963 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के दिए गए खनिज उत्सर्जन क्षेत्रों का पाए जाने वाले स्थानों के साथ मिलान कर सही उत्तर चुनिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने डिलीट किया है। 42 है मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश को अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 1560 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। नंबर 2 स्टेटमेंट है मध्य प्रदेश और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर है केवल एक सही है, यानी कि 1560 करोड़ रुपए का एफडीआई प्राप्त हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन का मजबूती देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने पेशा कानून कब और किस अनुसूची के तहत किया, मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। तो C4। C4 15 नवंबर 2022 और 5वीं अनुसूची। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है, तो ये करेक्ट है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 20.3% है। जनसंख्या घनत्व 231 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये सुमेलित नहीं है, ये 236 है। और लिंगानुपात 931, ये भी सही है। तो जो आंसर होगा ये होगा सी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किसान के खाते में कब से जाना शुरू हो गई। तो 25 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट है किस पठार की 2 प्रवाह प्रणालियां हैं जिनमें से एक अरब सागर की ओर तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। तो ये है मालवा का पठार, करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये देखिए सूची 1 में नदियां हैं और सूची 2 में लंबाई है। मैंने पहले भी कहा था, जैसे इसी क्वेश्चन पेपर में देखिए नदियों की लंबाई भी दे दी है, पूछ ली है, और उधर नहरों की लंबाई वाला भी एक क्वेश्चन है। तो आपने ये दोनों ही तैयार करना है। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि चंबल रिवर 1050 किलोमीटर है, 1050 किलोमीटर है। तापी 730 किलोमीटर है। केन 427 है और नर्मदा रिवर सबसे बड़ी है, ये 1310 होगी। तो देखिए स्टूडेंट, नर्मदा रिवर चूँकि सबसे बड़ी नदी है और ये 1310 है, तो डी का 2 केवल एक ही है। तो आप इस तरीके से केवल अगर नर्मदा रिवर की लंबाई आपको पता है, या चूँकि वो सबसे बड़ी रिवर है तो वही सबसे बड़ी वाली होगी, तो इस तरीके से भी आप अपने कॉमन सेंस से भी कुछ क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीटी ट्रेवार्था के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र कौन से जलवायु प्रकार में सम्मिलित है। तो यह है उष्णकटिबंधीय, आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु में। मध्य प्रदेश को दक्षिण पश्चिम मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है। तो 80 से 90%। सबसे ज़्यादा वर्षा किससे प्राप्त होती है, 80 से 90 दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर है बी, अभ्रक भोपाल, यानी कि मैग्नीज बालाघाट में होता है, तांबा मलाजखंड में और बॉक्साइट मंडला में, ये सारे सही सुमेलित हैं। तो स्टूडेंट ये थे 100 क्वेश्चन। आपने ये अच्छे से वीडियो को 2 बार देखना है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो मुझे आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।